रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो ये पूरा चैप्टर था, जो हमने तीसरा स्टार्ट किया हुआ था डायनामिक्स, वो हमने पूरा क्लियर कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले मैं आपके साथ न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 1 डिस्कस करूंगी कि न्यूमेरिकल नंबर 1 है क्या हमारे पास। ओके, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट समझेंगे कि इसकी स्टेटमेंट है क्या। ओके, अ 10 केजी ब्लॉक, एक हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है, वो कितना है, उसका मैथ हमारे पास कितना है, जिसके साथ केजी आ जाता है उसका मतलब क्या होता है, वो हमारे पास क्या है, एक मैथ है। तो वो कितने है हमारे पास, मैथ हमारे पास कितना है 10 केजी, ठीक है, मैथ हमारे पास कितना है 10 केजी। A 10 kg block is placed on a horizontal smooth surface. स्मूथ सरफेस का मतलब ऐसी सरफेस जिसपे वो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो उसकी जो पहले वाली इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। ओके, एक ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसका मैस हमारे पास कितना है 10 केजी, किसके ऊपर, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस के ऊपर वो पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास, जो उसकी पहले वाली स्पीड थी जहां पे वो पड़ा हुआ है, तब वो किसमें था, रेस्ट में। हॉरिजॉन्टल 5 न्यूटन फोर्स, जब पीछे से कोई बंदा उस पे फोर्स लगाता है और वो फोर्स कितनी होती है 5 न्यूटन, किस पे अप्लाई की जाती है, ब्लॉक के ऊपर। तो वो कह रहे हैं कि उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी, वी एफ क्या होगी, ये वो पूछ रहे हैं। कितने टाइम के बाद, 5 सेकंड के बाद वो पूछ रहे हैं कि उसकी जो है फाइनल जो है हमारे पास स्पीड वो क्या होगी। ओके, सबसे पहले हम इसे गिवन डेटा राइट करते हैं। तो गिवन डेटा हमारे पास क्या है, ओके, गिवन डेटा हमारे पास क्या है, मैथ उन्होंने हमें दिया हुआ है वो कितने हमारे पास 10 केजी, उसके बाद फोर्स भी दी हुई है हमें 5 न्यूटन, उसके बाद वी आई बी है हमारे पास, वो कितनी है 0 है, और टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड। और इसमें टू फाइंड हम लोगों ने क्या चीज करनी है, टू फाइंड हम लोगों ने क्या चीज करनी है जी, टू फाइंड में हमने सबसे पहले एक्सेलरेशन इसका फाइंड करना है। जो पहली चीज है वो क्या चीज फाइंड करनी है, उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमने, और जो दूसरी चीज है वो हमने क्या चीज करनी है, उसकी वी एफ फाइंड करनी है। अब एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एफ भी है, एम भी है। तो फोर्स का एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल है एम ए, इसको सीधा करके हम ए को फाइंड कर सकते हैं। तो ए हमारे पास साइड पे रहेगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एफ डिवाइडेड बाय एम, इसके अंदर हम सीधी सीधी वैल्यू पुट कर देंगे। एफ की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5, एम की वैल्यू हमारे पास क्या थी 10। तो 5 डिवाइडेड बाय जब हम 10 करेंगे, ओके, 5 डिवाइडेड बाय 10, हमारे पास आंसर आएगा 0.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है हमारे पास, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर। ओके, उसके बाद हमने क्या चीज फाइंड करनी है मेरा बेटा, हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हमारे पास सीधा सीधा एक फार्मूला है, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन भी है, वी आई भी है, टी भी है, लेकिन हमारे पास वी एफ नहीं है। उसके बाद उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल है वी आई प्लस ए एंड टी, ओके, प्लस ए एंड टी, वी एफ इज इक्वल है वी आई प्लस ए एंड टी। ओके, हमने इसमें वी एफ फाइंड करें तो वी एफ सीधा सीधा हमारे पास साइड में, वी आई हमारे पास 0 है, एक्सेलरेशन इधर हमारे पास आया 0.5, टाइम हमारे पास क्या 5 सेकेंड। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, वी एफ मेरे पास आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब जो है हम जो है वो सेकंड न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है क्या। तो सेकंड न्यूमेरिकल जो है, ओके, अब जो हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है उसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट देखते हैं कि द मैस ऑफ अ पर्सन, एक बंदे का मैस या वजन हमारे पास कितना है, एम हमारे पास कितना है 80 केजी, ठीक है। द मैस ऑफ अ पर्सन जो है वो 80 केजी, व्हाट विल बी हिज वेट ऑन अर्थ, वो कह रहे कि इसकी जो जमीन पर वेट है डब्ल्यू ई, ये कितना होगा। अर्थ के लिए हम किस चीज को यूज करते हैं, डब्ल्यू को। उसने फिर कहा व्हाट विल बी ऑन इज मून, और डब्ल्यू एम पे उसका कितना होगा। एक वो अर्थ पे पूछ रहे हैं, एक वो मून पे पूछ रहे हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज, तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है हमारे पास वो क्या है 1.6 मीटर पर
सेकंड का स्क्वायर, मतलब कि जी एम जो उन्होंने हमें दी हुई है ग्रेविटी की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एम की जो वैल्यू उन्होंने हमें मून पे दी हुई है वो कितनी है 1.6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा राइट करेंगे। उन्होंने हमें गिवन डेटा दिया क्या हुआ है, गिवन डेटा ओके जीएम दिया हुआ है हमें, जीएम की वैल्यू हमारे पास 1.6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और मैथ उन्होंने हमें कितना दिया 80 kg, और जीई की वैल्यू हमें पता होती है ग्रेविटी ऑफ अर्थ हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ओके अब टू फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, टू फाइंड पहले बताया वेट ऑन अर्थ एंड वेट ऑन मून, तो वेट ऑन अर्थ डब्ल्यू से शो करेंगे और वेट ऑन मून डब्ल्यू एम से शो करेंगे। ओके इसके लिए फार्मूलाज हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, डब्ल्यू इज इक्वल है एम जी। ओके ई के लिए पहले करें, तो ई के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके अंदर जरा वैल्यू पुट करते हैं, डब्ल्यू ई इज इक्वल है मैथ 80 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 80 को जब हम 10 के साथ, जी की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 800 आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरी जो हमने फाइंड करना है वो डब्ल्यू एम है, तो डब्ल्यू एम को हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डब्ल्यू एम 80 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो 80 को जब मैं 1.6 के साथ क्या कराऊंगी, मल्टीप्लाई कराऊंगी, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, ओके 80 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो मेरे पास आंसर आता है 128, और वेट का यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन, इन दोनों के यूनिट हमारे पास न्यूटन होंगे। अब हम जो है इसका तीसरा जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो तीसरा न्यूमेरिकल है वो स्टार्ट करते हैं। ओके अब हम तीसरा न्यूमेरिकल सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट देखते हैं, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी, कौन सी ऐसी फोर्स हमारे पास रिक्वायर्ड होगी किस चीज को इंक्रीज करने के लिए, वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए। सबसे पहले उसने क्या चीज पूछी है, व्हाट का मतलब होता है क्या, कि उसने क्या चीज पूछी है हमसे, फोर्स, किस चीज को, वेलोसिटी के लिए 800 kg कार के लिए। अब उसकी जो पहली स्पीड थी मीटर पर सेकंड जिसका होता है, मतलब उसकी पहली स्पीड हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड थी, दूसरी हमारे पास क्या थी, जो उसकी दूसरी स्पीड थी वो हमारे पास क्या थी, वी एफ हमारे पास इतनी थी, कितने टाइम के अंदर, 10 सेकंड के अंदर। तो सबसे पहले गिवन डेटा हमारे पास क्या है, वी आई इज इक्वल है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड एंड वी एफ इज इक्वल है हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड एंड टाइम उन्होंने हमें दिया हुआ है 10 सेकंड। ओके और मैथ भी उन्होंने हमें दिया, मैथ हमारे पास कितना है 800 किलोग्राम। टू फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास गिवन डेटा है, टू फाइंड हम लोगों ने क्या चीज करनी है, फोर्स। तो टू फाइंड हमारे पास क्या है, हमने क्या चीज फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड करनी है। और हम देखें तो फोर्स का फार्मूला हमारे पास होता है F इज इक्वल है एम ए, बट इधर हम देखें तो हमारे पास तो ए है नहीं, फोर्स को फाइंड करने के लिए हमें तो ए चाहिए, तो ए के लिए हमारे पास वी आई है, वी एफ है और टी भी है। सीधी सीधी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, वी एफ इज इक्वल है वी आई प्लस ए टी, इसके अंदर वो पुट करेंगे तो वी एफ की हमारे पास वैल्यू क्या है 30, वी आई की हमारे पास 10 है, प्लस ए सेम रहेगा, टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और जाके ये इधर प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस, और वो उधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, और इधर हमारे पास क्या बचेगा ए इज इक्वल है 30 में से जब 10 जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल है हमारे पास 10 टू उधर, तो ए इज इक्वल है हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है ये हमारे पास ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है मेरे बेटा, एफ इज इक्वल है एम में, तो एफ ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, एफ इज इक्वल है एम ए, तो सीधा सीधा एफ इज इक्वल है एम की वैल्यू हमारे पास 800 है मैथ, और ए हमारे पास कितना है 2, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा एफ इज इक्वल है 1600, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। ओके बेटे उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फी इमानिल्लाह।